नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नया निकल आधारित उत्प्रेरक विकसित किया है जो रिसाइकलिंग से पहले मिश्रित प्लास्टिक कचरे को छांटने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है, जिससे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का समाधान हो सकता है। यह सफलता, जो 2 सितंबर को नेचर केमिस्ट्री में प्रकाशित हुई, दर्शाती है कि कैसे एक सिंगल साइट निकल उत्प्रेरक पॉलीओलेफिन प्लास्टिक को चुनिंदा रूप से तोड़ सकता है। ये सबसे आम एकल उपयोग प्लास्टिक है जो दुनिया भर में रसोई के फ्रिज और कचरे के डिब्बे में भरे रहते हैं। पॉलीओलेफिन प्लास्टिक, जो सबसे आम एकल उपयोग प्लास्टिक है, ये रसोई के फ्रिज और कचरे के डिब्बों में पाए जाते हैं। मिश्रित प्लास्टिक कचरे के लिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण या उत्प्रेरक प्लास्टिक रिसाइकलिंग की एक मौलिक समस्या का समाधान करता है। पॉलीथाइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन जैसे पॉलीओलेफिन वैश्विक प्लास्टिक खपत का लगभग 2/3 हिस्सा है, फिर भी उनकी रिसाइकलिंग दर 10% से कम है। ये सामग्रियां अपने मजबूत कार्बन बॉन्ड्स के कारण टूटने का विरोध करती हैं, जिनमें वे कमजोर स्थान नहीं होते, जिनका उत्प्रेरक आमतौर पर फायदा उठाते हैं। जब हम उत्प्रेरक डिजाइन करते हैं तो हम कमजोर स्थानों को लक्षित करते हैं, नॉर्थवेस्टर्न के योसी कृतिश ने कहा, जो इस अध्ययन के सह संबंधित लेखक हैं। लेकिन पॉलीओलेफिन में कोई कमजोर कड़ी नहीं होती। हर बॉन्ड अविश्वसनीय रूप से मजबूत और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। उत्प्रेरण विशेषज्ञ टोबिन मार्क्स के नेतृत्व में नॉर्थवेस्टर्न टीम ने कैटायनिक निकल, एक प्रचुर और सस्ता धातु का उपयोग करके एक सिंगल साइट आणविक उत्प्रेरक तैयार किया। कई प्रतिक्रिया स्थलों वाले मौजूदा निकल आधारित उत्प्रेरकों के विपरीत उनका डिजाइन एक अत्यधिक विशेषीकृत स्केल पेल की तरह काम करता है, जो प्लास्टिक संरचनाओं को अंधाधुंध तोड़ने के बजाय कार्बन बॉन्ड्स को प्राथमिकता से काटता है। नया उत्प्रेरक कई प्रदर्शन क्षेत्रों में मौजूदा तरीकों से बेहतर है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह अन्य निकल आधारित उत्प्रेरकों की तुलना में 100 डिग्री कम तापमान पर काम करता है। इसके लिए आधे हाइड्रोजन गैस दबाव की आवश्यकता होती है। यह 10 गुना कम उत्प्रेरक लोडिंग का उपयोग करता है और इसकी गतिविधि 10 गुना अधिक है। जब यह उत्प्रेरक पॉलीओलेफिन को तोड़ता है तो यह ठोस प्लास्टिक को तरल तेलों और मोम में बदल देता है, जिन्हें स्नेहक, ईंधन और मोमबत्तियों में अपसाइकल किया जा सकता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजेनोलिसिस उपयोग करती है। हाइड्रोजन गैस उत्प्रेरक के साथ मिलकर प्लास्टिक को छोटे उपयोगी हाइड्रोकार्बनों में तोड़ती है। संदूषण से अप्रत्याशित बढ़ावा। शायद सबसे आश्चर्यजनक रूप से ये उत्प्रेरक पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) संदूषण के संपर्क में आने पर बेहतर प्रदर्शन करता है। पीवीसी सामान्यतः संक्षारक हाइड्रोजन क्लोराइड छोड़ता है, जो उत्प्रेरकों को निष्क्रिय कर देता है, पर नॉर्थवेस्टर्न का उत्प्रेरक 25% तक पीवीसी पर भी बेहतर प्रदर्शन दिखाता है। रिसाइकलिंग मिश्रण में पीवीसी मिलाना हमेशा से प्रतिबंधित रहा है, लेकिन जाहिर है यह हमारी प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाता है। यह अविश्वसनीय है। सस्ते अल्काइल एल्यूमिनियम उपचार से उत्प्रेरक को कई चक्रों में पुनर्जीवित किया जा सकता है, जिससे यह औद्योगिक रूप से व्यवहार्य बनता है। बेशुमार औद्योगिक इकाइयां प्लास्टिक का उत्पादन कर रही हैं। वैश्विक पॉलीओलेफिन उत्पादन सालाना 220 मिलियन टन से अधिक है। वर्तमान में प्लास्टिक को अलग करना महंगा और श्रम गहन है। अक्सर दूषित बैच लैंडफिल जाते हैं। यह शोध अमेरिकी ऊर्जा विभाग और दी डाउ केमिकल कंपनी के समर्थन से हुआ है। छंटाई की आवश्यकता को दरकिनार करके रिसाइकलिंग अधिक कुशल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बन सकती है। हमारा नया उत्प्रेरक आम पॉलीओलेफिन प्लास्टिक के लिए इस महंगे और श्रम गहन कदम को दरकिनार कर सकता है। अगर आपको यह वैज्ञानिक खोज पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस तकनीक के बारे में क्या सोचते हैं। फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी रोचक वैज्ञानिक खोजों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।